हेलो गाइस। तो सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट नंबर 35 के अंदर आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी के ऊपर बेस्ड जो लॉ था अपना हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ जो है ये हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसके ऊपर बेस्ड इस लॉ का नाम है। और अपन बात करते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है, व्हाट इज हेनरीज लॉ? तो इसको समझते हैं अपन एक एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट क्या है, अपने पास दो बीकर्स है जिसमें एक बीकर के अंदर, तो यहां पे अपने पास दो बीकर्स हैं जिसके अंदर अपने पास बीकर नंबर फर्स्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, नीचे तो प्रेजेंट है अपने पास लिक्विड, और इस लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट अपने पास कुछ गैस के मोल्स। और अपन बात करते हैं इसके ऊपर अपन ने लगा रखा है अभी एक पिस्टन, बट इससे अभी अपन कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं। इसको केवल अभी इसलिए लगाया अपन ने ताकि ये क्लोज हो सके बीकर, और ये गैस के मोल्स जो है ये ऊपर इवेपोरेट ना हो जाए या ऊपर जैसे निकल ना जाए, खुला बीकर हो तो। अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो गैस के मोल्स प्रेजेंट है ऊपर, तो ये यहां पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, गैसियस फेज। अपन बात करते हैं नीचे जो लिक्विड प्रेजेंट है, ये यहां पे क्या बना रहा है, एक लिक्विड फेज। सिंपल। अपन बात करते हैं बीकर नंबर सेकंड के अंदर जब मैं पिस्टन से प्रेशर एक्सर्ट करूंगा तो क्या होगा, पहले तो गैस के मोल्स पास पास आएंगे, उसके बाद और प्रेशर एक्सर्ट करूंगा तो और पास पास आएंगे, और प्रेशर एक्सर्ट करूंगा तो धीरे धीरे ये इस लिक्विड के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जब मैंने प्रेशर एकदम बढ़ा दिया तो ये गैस के मोल्स जो है ये इस लिक्विड के अंदर मिक्स हो गए। तो कुछ कंडीशन अपनी ऐसी होगी कि यहां पे अपने पास जो लिक्विड प्रेजेंट था नीचे, उसके अंदर अब ये गैस के मोल्स मिक्स हो चुके हैं। जब मैंने पिस्टन से एक्सर्ट किया प्रेशर किसके ऊपर, गैसियस फेज के ऊपर, जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे क्या होते गए, गैस के मोल्स पहले पास आते गए, उसके बाद और पास आए और पास आए, और धीरे धीरे और प्रेशर बढ़ने से यहां पे ये जो लिक्विड फेज प्रेजेंट था उसके अंदर ये गैस के मोल्स क्या हो गए, मिक्स हो गए। अपन बात करते हैं यहां पे कि ये अपने को क्या कंक्लूजन देता है, ये कंक्लूजन देता है कि जैसे जैसे अपन प्रेशर बढ़ाते हैं गैस के ऊपर पिस्टन से, वैसे वैसे क्या होता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ रही है। और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ रही है, और ये कब बढ़ रही है, जब मैं गैसियस फेज के ऊपर पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं गैसियस फेज के ऊपर। अपन बात करते हैं यहां से क्या निकलता है अपने पास, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव द सरफेस ऑफ लिक्विड, या फिर हमें क्या हो सकता है, कोई सोल्यूशन प्रेजेंट हो सकता है। तो अपने पास यहां से जो हेनरीज लॉ है उसकी डेफिनेशन क्या निकल के आई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट ताप के ऊपर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस जो प्रेजेंट है किसके ऊपर, लिक्विड फेज के ऊपर, इस गैस की सोल्यूबिलिटी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो कि कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट अबोव द सरफेस ऑफ लिक्विड, और इस लिक्विड की जगह यहां और क्या प्रेजेंट हो सकता है, सॉल्यूशन। तो अपन बात करते हैं यहां से इस डेफिनेशन से एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि अपने पास जो सोल्यूबिलिटी है उस गैस की उस लिक्विड के अंदर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो कि प्रेजेंट है किसके ऊपर, लिक्विड फेज के ऊपर। अपन बात करते हैं जब गैसियस फेज के अंदर जो गैस के मोल्स प्रेजेंट है, अगर उनका प्रेशर कम होगा तो जब अपन ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं थ्रू पिस्टन, तब वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी इस लिक्विड के अंदर। अगर उन गैसियस मोल्स का
प्रेशर ज्यादा होगा तो मुझे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा उस गैस को उस लिक्विड के अंदर मिक्स करने के लिए। तो यहां पे फेवरेबल क्या है कि गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि अपन क्या कर सकें, उस लिक्विड के अंदर उस गैस के मोल्स को इजीली मिक्स कर सकें। आई बात समझ में? अपन बात करते हैं आगे कि यहां से जो अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है इस डेफिनेशन से, वो क्या है। उससे पहले अपन देखते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ये गैस के मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं इस लिक्विड फेज के अंदर, बट अपन इसको फॉर्मूला के अंदर किससे बताएंगे, सोल्यूबिलिटी यहां पे उस गैस की अपन बताते हैं किससे, मोल फ्रैक्शन से, कि जितने ज्यादा मोल्स उस गैस के उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होंगे उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होगा गैस का। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस present above the surface of liquid is directly proportional to mole fraction of that gas या solubility of gas in liquid। सिंपल। और सोल्यूबिलिटी को किससे दिखाया अपन ने, x, दैट इज मोल फ्रैक्शन से। अपन बात करते हैं, अगर अपन इस साइन को, प्रोपोर्शनली साइन को हटाते हैं यहां से, तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट इस साइंटिस्ट हेनरी के नाम के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पे जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। और ये कांस्टेंट जो है KH, इसे क्या बोलते हैं अपन, हेनरीज कांस्टेंट या हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोल सकते हैं इसे आप। सिंपल। अपन बात करते हैं यहां पे एक्स के अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड या फिर इन सॉल्यूशन। सिंपल। अपन बात करते हैं यहां से कि अपने पास KH की यूनिट क्या आएगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ KH। तो अपन देखें यहां से कि x जो मोल फ्रैक्शन है, मोल का फ्रैक्शन ही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज मोल ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अपन बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के अंदर कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है। मोल फ्रैक्शन दरअसल होता है अपने पास क्या, मोल्स ऑफ सब्सटेंस, लेट इट बी A। तो अपन मान लिया मोल्स ऑफ सब्सटेंस A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे ऊपर नीचे दोनों मोल्स है, इसलिए यहां पे इस मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए जो प्रेशर की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, KH की यूनिट होगी। तो अगर ऐसे मैं यहां से देखूं मैं, तो KH क्या है अपने पास, P अपॉन X। X की कोई यूनिट है नहीं, इसलिए जो P की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, KH की यूनिट होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ KH, सेम एज दैट ऑफ pressure। Simple। Now coming on to the next point, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, कि यहां पे जो KH है ये क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, बट ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और वो फैक्टर कौन कौन से हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड नेचर ऑफ गैस एंड थर्ड इज नेचर ऑफ लिक्विड। तो मैं क्या बोल सकता हूं, वैल्यू ऑफ KH दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर, सेकेंड फैक्टर नेचर ऑफ गैस एंड थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। तो ये तीन फैक्टर्स के ऊपर जो KH है वो डिपेंड करता है, मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिपेंड करता है, इसीलिए ये KH जो है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अब यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है, जो भी कांस्टेंट किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड ना करता हो वो क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि KH मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है अपने पास वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अब मैं बात करता हूं एक बहुत अच्छे पॉइंट की, कि यहां पे जो अपने पास KH है, मुझे पता है कि P दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड या फिर सोल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन लिक्विड। तो यहां से क्या है अपने पास P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। ये क्या है अपने पास हेनरीज लॉ का फॉर्मूला। तो अपन बात करते हैं यहां से कि जो KH है उसके लिए क्या होगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब क्या होगा, अपने को पता है कि जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो वहां पे क्या होगा कि जो गैस के मोल्स प्रेजेंट है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा वहां पे ये धीरे धीरे उस लिक्विड से सेपरेट होने चालू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये उस लिक्विड से सेपरेट हो रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वहां पे क्या हो रहा है, सोल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और अगर सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मैंने इस फॉर्मूले को सिंपली रीअरेंज करा है, अगर सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वहां पे KH क्या होगा, KH इंक्रीज होगा, क्योंकि X और KH मतलब सोल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ कांस्टेंट एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए अगर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मोल प्रेजेंट इन लिक्विड फेज, सो अगर KH की वैल्यू यहां पे बढ़ती है तो वहां पे X की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो वहां पे KH क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे X और KH एक दूसरे के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सिंपली यहां पे KH की वैल्यू इंक्रीज होगी और वहां पे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सोल्युबिलिटी बोल लो या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन लिक्विड बोल लो। सिंपल। अपन बात करते हैं आगे कि यहां पे हाईली सोल्यूबल गैस के लिए, हाईली सोल्यूबल गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। ये सिंपली उल्टा बोल दिया मैंने। कैसे कि यहां पे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू KH, बट अगर यहां पे हाईली सोल्यूबल गैस होगी उसके लिए KH की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फॉर highly soluble gas, value of KH is very low, क्योंकि जो हाईली सोल्यूबल गैस होगी उसके लिए सोल्युबिलिटी बहुत हाई होगी, और जिसके लिए सोल्युबिलिटी बहुत हाई होगी उसके लिए KH की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे KH जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, लाइक टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड। सिंपल। अपन बात करते हैं इसके बाद, अपन अब बात करते हैं कि अपन ने बहुत पहले क्या पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सुन लो आप कान खोल के, कि राउल्ट्स लॉ जो है वो स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। क्या बोल सकता हूं मैं यहां पे कि अपने पास जो राउल्ट्स लॉ है वो क्या है, राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो राउल्ट्स लॉ है वो स्पेशल केस है किसका, हेनरीज लॉ का। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप, कि अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि यहां पे जो अपन ने कांस्टेंट लिखा है वो क्या है, KH है, और अपन ने जो राउल्ट्स लॉ के अंदर कांस्टेंट लिखा था वो क्या था, P नॉट था। अपन ने राउल्ट्स लॉ के अंदर क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि जो P डैश A है मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। तो अगर मैं यहां पे साइन हटाता हूं प्रोपोर्शनलिटी का तो यहां पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या अपने पास, P डैश A इज इक्वल्स टू P नॉट A x A। तो यहां पे P डैश A क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट, x A क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। और अपन ने जो P डैश B के लिए पढ़ा था वो क्या था, P डैश B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, दैट इज partial vapor pressure of component B is directly proportional to mole fraction of component B। अगर मैं यहां पे ये साइन हटाता हूं प्रोपोर्शनलिटी का तो यहां पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या होगा, P नॉट B। तो P डैश B इज इक्वल टू क्या है अपने पास, P नॉट B XB। और अपन बात करते हैं, अपन जो अभी पढ़ रहे हैं हेनरीज लॉ, वो क्या है कि अपने पास यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in liquid is directly proportional to mole fraction of that gas above the surface of liquid। और इन लिक्विड तो अगर मैं अभी साइन हटाता हूं प्रोपोर्शनलिटी का तो वहां पे क्या आता है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू X। तो अपन बात करते हैं कि यहां पे जो अपन ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था उसके अंदर डिफरेंस क्या है कि यहां पे राउल्ट्स लॉ के अंदर कांस्टेंट क्या है, P नॉट यूज करा था अपन ने, और जो हेनरीज लॉ है उसके अंदर अपन ने कांस्टेंट KH यूज करा है, जो कि हेनरी साइंटिस्ट नाम के ऊपर ही है। अपन बात करते हैं कि यहां पे इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अपन ने राउल्ट्स लॉ जो पढ़ा था वो पढ़ा था
सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, केस फर्स्ट। सेकंड केस पढ़ा था अपन ने, सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। और थर्ड केस जो है दैट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वो थर्ड लॉ जैसे ही आया वैसे ही हेनरी ने उस लॉ को अपने नाम के ऊपर दे दिया, जो कि है अपना हेनरीज लॉ। तो ये सिंपली 3 केस थे। पहला केस क्या था कि सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा केस क्या था लिक्विड इन लिक्विड, और थर्ड केस जो है अपने पास गैस इन लिक्विड। उसको एक सेपरेटली हेनरीज लॉ नाम के ऊपर उस हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने अपने नाम से इस लॉ को दे दिया। तो अपन बात करते हैं कि यहां से जो अपने को मालूम पड़ा है कि वो क्या है, कि जो राउल्ट्स लॉ है वो हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? तो जो आज अपन ने पढ़ा वो था हेनरीज लॉ और उसको कैसे डिराइव करते हैं, और जो KH है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, KH की क्या यूनिट होती है, और राउल्ट्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है। ये पढ़ा अपन ने आज। तो अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ प्लस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।